डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। इस बार यूपी विधानसभा चुनाव काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसके बीच एक सवाल सब तरफ चर्चा में है कि क्या यूपी में बीजेपी संगठन में कोई बड़ा फेरबदल होने वाला है। संघ और तमाम बीजेपी नेताओं के बीच यूपी चुनाव को लेकर एक बड़ा मंथन हुआ है। बड़ा मंथन इसलिए क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, दत्तात्रेय होसबोले और राज्य के संगठन मंत्री सुनील बंसल, ये सारे दिग्गज शामिल रहे। तो इस मंथन से सवाल निकला कि क्या बड़ा फेरबदल होगा सरकार और संगठन में, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में लोगों की नाराजगी, तो उसके साथ पंचायत चुनाव में बीजेपी का ढीला प्रदर्शन भी देखने को मिला। तो ऐसे में सभी समीकरणों को बारीकी से चेक किया जा रहा है। वैसे यूपी के समीकरणों की जब बात आती है तो एक समीकरण सबसे ऊपर होता है, जातीय समीकरण। ऐसे में सबसे बड़ा वोट बैंक ही पिछड़ी जाति का माना जाता है। हालांकि इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन लगभग 52% पिछड़ा वोट बैंक यूपी में माना जाता है, जिसमें भी करीब 43% वोट बैंक गैर यादव बिरादरी का है। और इसी वोट बैंक के लिए इस बार के चुनाव में रोचक जंग होगी, क्योंकि माना जाता है कि इस वोट बैंक का अगर आधा % भी यानी 50% भी किसी दल के साथ गया तो उसकी जीत की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। जो हमने 2017 विधानसभा चुनाव में देखा कि कैसे केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में बीजेपी ने अप्रत्याशित जीत दर्ज की। वैसे इस वोट बैंक की खासियत ये है कि ये किसी एक पार्टी के साथ स्टिक नहीं रहता, यानी कि खड़ा नहीं रहता किसी एक पार्टी के साथ, डोलता रहता है इधर। तो बीजेपी हर हाल में एक बार फिर से इस वोट बैंक को अपने पास ही रखना चाहती है। और ऐसे में केशव प्रसाद के बाद बीजेपी ने एक ओबीसी चेहरे कुर्मी समाज से स्वतंत्र देव सिंह को ही कमान सौंपी थी। लेकिन संगठन में पिछले कुछ वक्त से कुछ ठीक नहीं चलने की खबरें आ रही हैं, कार्यकर्ताओं की नाराजगी की खबरें भी आती रही। तो एक बार फिर से मंथन शुरू हो गया है बदलाव के लिए। सवाल यह है कि क्या बदलाव के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य ही एक चेहरा है या कोई और भी। वैसे 2014 से केशव प्रसाद मौर्य का कद पार्टी में काफी बढ़ा। 2017 में उनकी अगुवाई में पार्टी की जीत ने उनके कद को और बढ़ा दिया था। उन्होंने बीएसपी कांग्रेस के गैर यादव वोट बैंक में एक बड़ी सेंधमारी की थी। तो वहीं केशव मौर्य को पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव में ओबीसी वोट बैंक को साधने और सोशल इंजीनियर के तौर पर अहम जिम्मेदारी भी दी गई थी। बंगाल चुनाव की अगर हम बात करें तो बंगाल चुनाव को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने जो नारा दिया था, श्री कृष्ण हरे हरे भाजपा घरे घरे, ये नारा पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने खूब इस्तेमाल किया। तो माना यह जा रहा है कि यूपी में पिछड़ी जाति के नेताओं में वो सबसे आगे हैं। वैसे इसके पीछे एक और गणित है। गणित यह है कि कुर्मी वोट बैंक अपना दल के साथ होने के कारण बीजेपी इसे लेकर आश्वस्त है। तो वहीं मौर्य वोट बैंक की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मौर्य बिरादरी के मतदाताओं का प्रतिशत 4 है और वे मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलावा बुंदेलखंड और सोनभद्र इलाके की 100 विधानसभा सीटों पर खासी दखल रखते हैं। तो इस लिहाज से भी केशव प्रसाद का नाम आगे हो जाता है। तो ऐसे में तमाम समीकरण, तमाम बिंदुओं पर गौर फरमाया जा रहा है कि कैसे, किसके जरिए इस गैर यादव वोट बैंक को अपने पाले में लाया जाए। वैसे इसके लिए बीजेपी छोटे छोटे दलों के साथ लगातार गलबैयां भी कर रही है। इन दलों को साथ लाने की कोशिशें पिछले काफी वक्त से दिखाई दी, जिसमें निषाद राजभर जैसे कई समाज को साधने की कोशिशें रही। तो चलिए, सियासत कयासों का खेल है। आगे इस मंथन से कितनी बदलाव की लहर निकलती है उस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी तक।